विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, 10 महाविद्याओं का परिचय करा रहा हूँ मैं आपको। आज मैं 10 महाविद्याओं में छठी देवी त्रिपुर भैरवी की बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं त्रिपुर भैरवी के विषय में कुछ बातें। नासवान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी हैं। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी हैं। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इन्हें त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका 6ठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक और वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इसकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्षरमाला वर्ण सामान्य की प्रतीक हैं। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेदत्रयी हैं तथा स्मृति हास्य करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव हैं। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हें में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा का से लेकर 6 तक वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंद्योत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निश्चय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत
उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परियाचक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर भैरवी के अभेद अनेक भेद हैं, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, खटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेसी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्ध भैरवी उत्तरामाय पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमाग्नेय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणायन पीठ की देवी हैं। इसके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक हैं। मुंडबाला तंत्र अनुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान श्री नरसिंह अभिमन्यु शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती हैं। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। ऐसी ही उपासनाएं मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी दबाओ, दूसरों को भेजो। जय बोले।